खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज फिर एक और नए खूबसूरत दिन के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस एडवेंट सीज़न के एक साथ सफ़र के 5वें दिन के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और आज की तलावत जो हमारे लिए है वो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 7वां बाब और 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से जो आज तलावत हमने सुनी है ये खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज और उसका इख्तिताम है। 7वें बाब की ये आखिरी आयत में से चंद आयत हैं जो हमने तलावत की। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाज के दौरान जो तालीम दी, जब उसके इख्तिताम पर हैं तो वो ये कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और फिर आगे हम उसकी मिसाल देखते हैं कि वो ऐसे घर की मानद है जो चट्टान पर बनाया गया, जिसकी बुनियाद मजबूत थी और उस पर आंधियाँ, तूफान, बारिशें, जो कुछ भी आया, टक्करें लगीं, लेकिन वो नहीं गिरा। लेकिन जिसकी बुनियाद सिर्फ रेत की थी वो गिरकर तबाह हो जाता है। और जब हम इस एडवेंट सीज़न के सफ़र में हैं और हम रोज़ बरोज़ एडवेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की आमद की बात करते हैं, तो आज के दिन जब हम यहाँ पर मजबूत ईमान की बात करते हैं तो हम उस जोड़े को नहीं भूल सकते जिनका नाम मरियम और यूसुफ है। अगर हम उनके ईमान को देखें तो वो कमाल का ईमान है, उत्तम दर्जे का ईमान है। जिस मुआशरे में वो थे वहाँ पर अगर हम देखें तो किसी कुंवारी लड़की का हामला हो जाना कोई आसान बात नहीं थी, और ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। जब फरिश्ते ने उससे कहा तो उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यानी जो कलाम खुदावंद ने अपने फरिश्ते के ज़रिए से मरियम को पहुँचाया उसने उस पर आमीन कहा, और उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हालांकि वो जानती थी कि मुआशरे में जिसमें वो रह रही है कोई ये आसान काम नहीं है। और फिर दूसरी तरफ जब हम यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ के ईमान को भी हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। बेशक वो मरियम को छोड़ देना चाहता था, लेकिन जब उसने भी खुदावंद के कलाम को फरिश्ते के ज़रिए से सुना तो उसने भी सुनकर अमल किया और मरियम को अपने यहाँ ले आया। और फिर हम उनकी ज़िंदगी के सफ़र को जब देखते हैं, नासरत से उनका बैतलहम को जाना, जो कि कम से कम भी अगर हम इस दौर की मुसाफत की बात करें तो 100 मील का सफ़र है, और उन्होंने उस सफ़र को तय किया बैतलहम में, जहाँ पर खुदावंद ने पहले से नबियों के ज़रिए से ये पेशीन गोई कर दी थी कि मसीह जो है वो वहाँ पर पैदा होगा। तो वो वहाँ पर पहुँचे और फिर उसके बाद वो मिस्र को चले जाते हैं। अगर हम में से कोई होता तो हम कहते कि ये कैसा खुदा है जो हमारे साथ है और हम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कलाम मुक़द्दस में ऐसी कोई बात हम नहीं देखते जहाँ पर ऐसा कोई गिला या शिकवा किया हो। यहाँ तक कि कुल कायनात का खालिक और मालिक जब इंसान बनकर इस दुनिया में आता है
तो सराय में उसके लिए जगह नहीं मिलती। फिर भी वो दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बल्कि जहाँ भी उन्हें जगह मिल जाती है वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह के लिए सराय में कहीं जगह नहीं थी। और आज भी अगर हम अपने जितने भी मसीही लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो कुछ अच्छी परसेंटेज नहीं होगी, क्योंकि हम सब अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों में हम जगह नहीं देते। हम उसकी बातें सुनते तो हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। और हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने और मुकद्दस यूसुफ ने जो पैगाम उनको मिला, जो कलाम उन्होंने सुना, उस पर अमल किया। और बिल्कुल इसी तरह से जब हम भी खुदावंद को अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं तो फिर हम भी बिल्कुल उस घर की मानद होते हैं जो चट्टान पर बनाया गया, जिस पर आजमाइशें यानी आंधियां और तूफान तो आते हैं, लेकिन वो दाएं बाएं हो जाते हैं, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और ज़बूर 91 को अगर हम देखें तो वहाँ बहुत खूबसूरत अल्फाज हमें मिलते हैं कि वो तुझे ज़रर ना पहुंचा सकेंगे, छू ना सकेंगे। और इसी तरह से जब हम खुदा के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर करते हैं तो खुदावंद हमारे साथ मौजूद रहता है। खुदावंद अपने पाक रूह के वसीले हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हम पे आजमाइशें, दुख और तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह हमें ऐसा मुतमईन रखता है कि हम किसी किस्म का कोई गिला नहीं करते, बल्कि अपने दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में भी हम खुदावंद का फिर शुक्र अदा करते हैं और हमेशा खुदा के साथ साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं और किसी किस्म का भी हम कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं और उसका पाक रूह हमारे अंदर बसता है। आज की हम इस डिवाइन थॉट का इख्तिताम जो है वो ज़बूर 62 और उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत के साथ करेंगे और ये दुआ के तौर पर हम इसे पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।